ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के निवास के सामने धरना दिया, जो कि एक संवेदनशील स्थान है, उनके सुरक्षा को खतरा हो सकता था और ऐसा लोकतंत्र में, राजनीति में कहीं ना कहीं बहुत ही घृणित काम उन्होंने किया है। उसके विरोध में हम अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक उनके दफ्तर तक का विरोध प्रदर्शन करने हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अखिलेश यादव ने आज संसद में ये कहा है कि ये धरना न कांग्रेस का है न सपा का है, ये छात्रों का धरना था। जिस तरह बर्बरता से जिस प्रकार से छात्रों के धरना को अकोपाई करने का काम समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से अन्याय कर रहे हैं। छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नहीं, सदैव से उनकी चिंता करते रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा कि जो भी इस शिक्षा के क्षेत्र में धांधली करते हुए पाया गया, जो 13 लोग गिरफ्तार हैं, उनको सख्त सजा भी मिलेगी और आगे ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि ताकि छात्रों के साथ अन्याय ना होने पाए। वो कह रहे हैं कि जिस जनता ने बीजेपी को चुना है, वही छात्र ये मांग कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का आम जनता, आम छात्र इस्तीफा मांग रहे हैं, उस पर बीजेपी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। देखिए, नीट का पेपर जब लीक हुआ तो सबसे पहला कर्तव्य मेरा क्या था? सरकार का कर्तव्य था कि पहले नीट का परीक्षा कैंसिल किया, उस पर जांच बैठाई, 13 लोगों को गिरफ्तारी कराया गया, 13 लोगों का गिरफ्तारी हुआ। गिरफ्तारी के बाद अगर आप देखें तो तत्काल नीट परीक्षा कराया गया ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो सके और 20 लाख से ज़्यादा बच्चे उसमें बैठे भी, 11 लाख से ज़्यादा बच्चे उत्तीर्ण भी हुए। और आगे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी पाया गया है, देश का वरिष्ठ से वरिष्ठ वकील रख करके उसको सख्त सजा दिलाई जाएगी ताकि भविष्य में लोग याद रखें। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में आक्रोशित है। जिस तरह से राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी और विपक्ष के लोग जो नौटंकी कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने नौटंकी किया, भ्रम फैलाने का काम किया, उसी तरह से आज उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहा है, इसलिए वो सारी नौटंकी कर रहे हैं। पहले उन्होंने SC-BC के लोगों को गुमराह करने का काम किया, आज वो छात्रों, नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो जो उनकी झूठ की फैक्ट्री है, 55 साल तक उन्होंने इस देश पे राज किया, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया होता तो आज ये देश की तस्वीर कुछ और होती। 2014 के बाद उनको लगातार राहुल गांधी को छटपटाहट है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जब से मोदी जी आए, देश का विकास हो रहा है, उनका संकल्प है कि विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। उसको इस बात की छटपटाहट है किसी भी तरह से ऐन कैन प्रकरण किसी तरह से भी सत्ता में आ जाए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है कि 17 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना काम किया है वो काम उनसे पच नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है कि 27 में भी भारतीय जनता पार्टी 17 की तरह % बहुमत में आने वाली है। इसलिए ये झूठ का एक सहारा लेकर के भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो भी बीजेपी कार्यालय को और अन्य कार्यालयों को घेराव करने की तैयारी में है। वो तो नौटंकी उनकी चलती रही, हम तो नौटंकी नहीं करते, हम तो उनके आक्रोश है लोगों में। उनके पास तो कार्यकर्ता भी नहीं है, भाड़े के कार्यकर्ता लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पे, हमारा बूथ कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उनके पास तो कार्यकर्ता नहीं, वो तो पैसे दे करके लाते हैं। कांग्रेस ने लगातार लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ा है, संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश की है। कल प्रधानमंत्री आवास के पास भी बैठकर जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया, वो प्रधानमंत्री जी के जो सुरक्षा के मानक है उसकी भी उन्होंने चिंता नहीं की, उस मर्यादा का भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। इन सब चीज़ों को लेकर देश के जनता में बहुत आक्रोश है और उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति इस प्रकार से यहाँ पर लखनऊ की सड़कों में वह दिख रही है।